ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया वर्ष के 13वें रविवार में प्रवेश करती है और हमें दृढ़ विश्वास में बने रहने के लिए आमंत्रित करती है। एक बार एक छोटे से कस्बे में एक अजीबोगरीब मामला अदालत में आया। एक बुजुर्ग 2 रोटियां चुराते हुए पकड़ा गया था। उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिन्होंने 120 लोगों की उपस्थिति में पूरी सुनवाई की, जो उत्सुकता से फैसला सुनने आए थे। आदमी ने कारण बताया कि उसकी पत्नी, 3 बच्चे और बुजुर्ग माता पिता भूख से मर रहे थे और वह बेरोजगार थे। उसके पास अपने भूखे परिवार को खिलाने के लिए रोटी खरीदने के लिए पैसा नहीं थे। पूछताछ करने और दलीलों सुनने के बाद न्यायाधीश बहुत गुस्से में था और उसने कहा कि यह एक भयानक अपराध है और उस व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए, और उसने 100 रुपये का जुर्माना लगाया। आरोपी चोर लज्जित हुआ और उसने अपना सिर नीचे कर लिया, क्योंकि उसके पास भुगतान करने के लिए पैसा नहीं थे। जज ने तब एक अजीब काम किया। उसने चुपचाप अपने पर्स में हाथ डाला और 100 रुपये का नोट निकाला और पुलिस अधिकारी को आरोपी की ओर से भुगतान स्वीकार करने के लिए कहा। फिर उसने आवाज उठाई और कहा कि यह कुछ ज्यादा ही अपराध है। जब बिना नौकरी के आदमी को परिवार का पेट पालने के लिए रोटी चोरी करनी पड़ती है, जबकि 120 लोग मस्ती देखने के लिए अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, और जज ने उपस्थित सभी लोगों पर 1 रुपये का जुर्माना लगाया और अधिकारी से राशि जमा करने को कहा। उसने उन पैसों को आरोपी आदमी को खाना खरीदने के लिए सौंप दिया और कहा कि अगले दिन आओ और वह उसे नौकरी दिला देगा। यह वास्तव में उस व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा चमत्कार था, जिसने एक नया जीवन प्राप्त किया था। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सभी पाठ हमें जीवन के दोनों भार, भौतिक और आध्यात्मिक के बारे में बताते हैं, जो कि परमेश्वर ने हमें दिया है, और हमें आभारी होना चाहिए शरीर और आत्मा की स्वास्थ्य के लिए, जिसे ईश्वर ने एक उपहार के रूप में दिया है। आज के पहले पाठ में हमें यह संदेश मिलता है कि ईश्वर ने हमें जीवन और स्वास्थ्य दिया है, और यह शैतान की ईर्ष्या थी जिसने बीमारी और मृत्यु को जन्म दिया। पृथ्वी पर हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम शरीर और आत्मा में पूर्ण स्वास्थ्य के साथ ईश्वर को जाने, प्यार करें और सेवा भाव रखें तथा ईश्वर के अमर जीवन को हमेशा के लिए अपनाएं। दूसरे पाठ में संत पौलुस ने कुरिन्थियों के कलीसिया वासियों से अपनी पीड़ा दिखाते हुए कहते हैं कि यरूशलेम में जब यहूदी भाई और बहन लोग भूख, गरीबी और बीमारी का सामना कर रहे थे, तब वही उदार, दया और करुणा से भरे यीशु ने उन सभी को चंगा किया और उनके विश्वास को और मजबूत बनाया। यीशु की उदारता केंद्रीय विषय है, क्योंकि पौलुस यीशु के जीवन, मृत्यु और पूर्ण उत्थान को अनुग्रहपूर्ण कार्य के रूप में वर्णित करते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु के 2 चमत्कारों का वर्णन किया जाता है। एक महिला का उपचार जो एक पुरानी रक्तस्रावी बीमारी से पीड़ित थी, और दूसरा जायरुस की एक मृत बेटी को जीवन देना। ये चिंगाई हमें सिखाते हैं कि यीशु जीवन चाहते हैं। वे एक उदार हैं, दयालु ईश्वर के रूप में चाहते हैं कि लोग अपना जीवन स्वस्थ रूप से पूरी तरह जिए, जिससे हम ईश्वरीय शक्ति और उद्धारकर्ता की
अनंत दया का कृपा पात्र बन सके। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर हमें आमंत्रित करते हैं कि हम स्वास्थ्य, पूर्णता और पवित्रता का जीवन जिए, और यीशु हमें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं। इसलिए हम उनके सामने अपने शारीरिक बीमारियों और आध्यात्मिक घावों को लेकर आए, उनका स्पर्श करने के लिए कोशिश करें और यह भी जाने हम लोग सब यीशु के चंगाई कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बुलाए गए हैं, चुने गए हैं। और यह तभी संभव है जब हम ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करें। तो आइए आज हम इस पवित्र सप्ताह में ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें पूर्ण विश्वासी बनाए, ताकि हम ईश्वर के मिशन कार्य को आगे बढ़ाते हुए दूसरों के जीवन में शांति, प्रेम और विश्वास का दीप जला सके।